परिस्थितियां भले विपरीत हों, लेकिन जिंदगी हर परिस्थिति में जीना सिखा देती है। ऐसी ही विपरीत परिस्थितियों में सामाजिक ताना बाना तोड़ दो सगी बहनें काजल और रवीना छोटी सी चाय नाश्ता और पान की दुकान चलाकर आत्मनिर्भर बन गई और अपना घर चलाने के लिए अपनी मां का सहयोग कर रही हैं। ये दोनों बहनें अपने परिवार की जिम्मेदारी तो संभाल ही रही हैं, साथ ही अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही हैं। इन दोनों बहनों के जज्बे को देखकर लोग कहते हैं कि बेटियां हो तो ऐसी। एक बहन पुलिस अफसर बनना चाहती है तो दूसरी रेलवे में नौकरी करना चाहती है। दरअसल इन बहनों के पिता घनश्याम महतो रोसड़ा शहर के नगर पंचायत के पास चाय की दुकान चलाकर अपना परिवार चलाते थे। घनश्याम महतो को 4 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, लेकिन शादी के बाद ही घनश्याम कैंसर का शिकार हो गए। परिवार की ऐसी स्थिति नहीं थी कि किसी बड़े अस्पताल में इलाज करा पाए। इसी कारण रुपयों के अभाव की वजह से 4 महीने पहले घनश्याम इस दुनिया से चल बसे। तब से दोनों बहन काजल और रवीना के सामने बड़ी समस्या थी कि अपने परिवार का पेट कैसे पाले। ऐसे में दोनों बेटियों ने हिम्मत नहीं हारी और इस विपरीत परिस्थितियों और मुश्किलों के बीच अपने मकसद में कामयाबी हासिल की। काजल कुमारी का कहना है कि वो सुबह शाम दुकान चलाती है। इससे जो कमाई होती है परिवार उसी पर पलता है। दुकान से फुर्सत निकालकर वो पढ़ाई भी करती है और रेलवे में नौकरी करना चाहती है। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और मेरे पिताजी 3 महीने पहले गुजर चुके थे। मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि हम पिताजी का बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा सके और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 3rd ईयर में। एक बहन चाय दुकान चलाते हैं, एक बहन पान दुकान चलाते हैं और घर में सब परिवार को ये इसी से चलाते हैं। सरकार से सहायता मिल जाए कुछ, इसी से हम लोग पढ़ सके और रेलवे में जॉब पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? काजल कुमारी। वहीं रवीना कुमारी का कहना है कि पिता का इलाज कर्ज लेकर किया था। अगर सरकारी सहायता मिलती है तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हम दुकान को आगे भी बढ़ा सकते हैं। रवीना पढ़ लिख कर पुलिस अफसर बन के देश की सेवा करना चाहती है। मेरा परिवार बहुत गरीबी से गुजर रहा था। 4 महीने पहले मेरा पिताजी कैंसर का शिकार हो गए। मेरे माँ के पास उतना रुपया नहीं था कि बड़े अस्पताल के इलाज करा सकते थे। इस वजह से मेरे पिताजी गुजर गए। इस वजह से हम दोनों बहन मिलकर चाय दुकान और नाश्ता का दुकान चलाते हैं और पिताजी गुजर जाने के बाद बहुत कर्ज भी हो गया है। इसी दुकान से घर चलता है। हम पढ़ लिख कर पुलिस बनना चाहते हैं ताकि देश की सेवा कर सके। हम सरकार से गुहार लगाते हैं हमें सहायता करें ताकि पढ़ाई करके हमें नौकरी मिल जाए और मेरा खुद का कर्ज भी टूट जाए, अच्छा दुकान भी खुल सके, क्योंकि दुकान से ही मेरा घर चलता है। लॉकडाउन के लगने की वजह से दुकान बंद रहा है। इस वजह से खाने पीने में अधिक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। सरकार मुझे आर्थिक सहायता करे, मैं गुहार लगा रही हूँ। वहीं मां का कहना है कि पति के गुजरने के बाद दोनों बेटियों ने चाय और नाश्ते की दुकान को संभाल लिया और परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। दुकान चला रहा है, से पैसा नहीं रहे तो वो अपन गुजर गेलखिन। पैसा के कमी से ख़त्म हो गेलखिन हम। बेटी अथी चाय पान के दुकान चला रही है और वही से घर चल रहा है। घर चलला के बाद अपना पढ़ाई लिखाई हो रहा है। सरकार सहायता करे से बेटी अच्छा से पढ़ाई कर सके। हालांकि दोनों बहनों और उनकी मां ने सरकार से सहायता की मांग की है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में मदद मिल सके। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छा काम करें और उनका नाम रोशन करें, लेकिन ऐसी उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता भी बेहद जरूरी है। पढ़ाई के लिए केवल संसाधनों की नहीं बल्कि कठिन परिश्रम और जज्बे की भी जरूरत होती है और इसका जीता जागता उदाहरण ये दोनों बेटियां हैं, जिन्होंने पिता के गुजरने के बाद अपने परिवार का जिम्मा अपने कंधों पर उठाकर बेटा बनकर दिखाया। पंजाब केसरी टीवी के लिए समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट।